हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सूट की कटिंग देखेंगे। तो इस सूट में ऑलरेडी नेक बना हुआ है, तो इसकी कटिंग कैसे की जाती है चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से बैक को अलग कर लेना है। बैक पार्ट का जो फैब्रिक है उसको अलग कर लेना है और फिर हमने फ्रंट का जो फैब्रिक है उसी पे कटिंग करनी है। तो फर्स्ट हमने रॉन्ग साइड कर लेना है। ये राइट साइड है, इधर हमने रॉन्ग साइड इसको पलट लिया है और यहाँ से हमने बीचों बीच नेक को इस तरह से हमने मोड़ना है और फिर एक पिन से हमने इसको सिक्योर कर देनी है। तो फर्स्ट हमने अच्छे से इसको बिठा के रख लेना है और फिर इस तरह से हमने पिन से सिक्योर कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है और यहाँ से हमने गोटा पट्टी को निकाल देनी है और फिर हमने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ से कपड़े को फर्स्ट हमने कपड़े को यहाँ से सीधा करनी है। तो 1/2 इंच हमने ऊपर कपड़े को छोड़ना है और फिर हम इंची से इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। वीडियो में पूरा बने रहे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और अब हमने शोल्डर पॉइंट करने हैं 6 + 1/2 इंच पे। यहाँ पे देख सकते हैं 6 + 1/2 इंच हमने मार्किंग कर लिया है। आर्म होल के लिए 6 + 1/2 इंच उतना ही कपड़ा रखना है और इस तरह से आगे की साइड हमने बढ़ा देनी है। यहीं से हमने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने 14 इंच पे एक मार्क कर लेना है और फिर हमने हिप के लिए यहीं से मार्किंग कर लेनी है। 20 इंच पे हम हिप के लिए रखेंगे। अब हमने लेंथ मेजर करना है। लेंथ हमने रेडी लेंथ 33 चाहिए, तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा बॉटम फोल्ड करने के लिए। ये हमारा 33, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हिप का 20, वेस्ट है 14 और यहाँ पे 6 + 1/2 इंच आर्म होल। यहाँ पे भी मैंने 6 + 1/2 इंच शोल्डर का रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है और लेंथ में हमने यहाँ पे 2 इंच ऐड करना है एक्स्ट्रा, जो हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए रहेगा। और यहाँ से हमने सभी लाइनों को अच्छी तरह से मिला लेनी है और इक्वल सीधा कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने चेस्ट पॉइंट करनी है। चेस्ट पॉइंट करने के लिए यहाँ पे चेस्ट है 34 में हमने 2 इंच ऐड करना है लूजिंग का। तो इस तरह से 36 हो जाएगा। 36 में हमने डिवाइड करनी है 4 से। तो यहाँ पे मेरा आया 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से हमने वेस्ट में भी मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट है 28 में हमने 2 इंच लूजिंग का लेना है 30 और 30 में हमने डिवाइड करनी है 4 से। तो इस तरह से हमारा आया 7 + 1/2 इंच। तो यहाँ पे हमने 7 + 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। ये हमारा वेस्ट का। और फिर हमने यहाँ पे हिप साइज़ है 36। लूजिंग को लेकर के मैंने ऐड कर दिया इसमें 36 में और हमने इसको डिवाइड करनी है 4 से। यहाँ पे आया 9 इंच। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। घेरे का हम रखेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है।
अब हमने जितनी भी ये मार्किंग की हुई है इस तरह से हमने एक दूसरे में मैच कर देना है। वीडियो में पूरा बने रहें जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आए। यहाँ से मैंने 1 इंच रखा हुआ है चौक फोल्ड करने के लिए। अगर 1 इंच से आप ज़्यादा रखते हैं तो दिक्कत होने लगती है चौक फोल्ड करने में। इस तरह से हमने यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है मार्जिन का। अब यहाँ पे हमने इक्वल कपड़ा कर लेना है अच्छे से और यहाँ से लाइनिंग को इस तरह से सीधा कर लेना है। फ्रंट के लिए हमने 1/2 इंच आगे की तरफ रखनी है और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने मिला देनी है लाइनिंग को। और फिर 1.5 इंच पे हमने एक मार्किंग करनी है, ये हमारा फ्रंट का रहेगा। और यहाँ से हमने फिर 1.5 इंच ऊपर की साइड करनी है, ये हमारा बैक पार्ट के लिए रहेगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है और फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, जो बिगिनर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और आप अगर अच्छे से इसको देख लेते हैं तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। कटिंग बहुत ही आसान है ये कटिंग करने का तरीका। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेनी है 2 फोल्ड करके और उसी पे हमने ये फ्रंट पार्ट को रख देनी है और इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं हम और फिर इसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कट का निशान डाल देनी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके और यहाँ पे इक्वल कपड़ा को कर लेना है पहले और फिर यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक और निशान लगानी है। ये हमारी फोल्ड के लिए रहेगा। स्लिप्स का जो राउंडिंग होता है उसके लिए यहाँ पे मैंने कर लेनी है और यहाँ पे हमने 6 + 1/2 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और फिर यहीं से हमने मेजर करना है 1/2 इंच पे और यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है। सेवन इंच पे मार्क करके और फिर इस तरह से मिलानी है और यहाँ से फिर हमने गोलाई मार्क करते हुए इसमें मिला देनी है। तो इस तरह से हमारी जो स्लिप्स की कटिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी स्लिप्स इस तरह से कुछ इस तरह से आएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना ये फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से हमारी स्लिप्स रेडी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।